नमस्ते दोस्तों, मैं चमाली हेरत, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। अब राजस्थान कोटा नहीं, अब आपके शहर आगरा में भी खंडारी स्थिति राजस्थान कोटा की ब्रांच गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट खुल गई है, जिसमें आईआईटी, नीट, जेई की तैयारी कोटा के विषय विशेषज्ञों के द्वारा करा जा रही है। धन्यवाद। चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आपका राजस्थान में से एक ब्रांच आगरा में खोलने का सर उद्देश्य क्या है सर? देखिए, राजस्थान में सीकर शहर में गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट 2007 से अनवरत और हर साल पिछले साल से अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो रिजल्ट राजस्थान के सभी बच्चों को तो मिल रहे हैं, लेकिन आगरा या उत्तर प्रदेश के बच्चों को भी वैसी ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जिससे कि वो हिंदुस्तान के अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपने मनपसंद ब्रांच ले पाएँ। ऐसी शिक्षा उन्हें अब उनके घर में मिले तो सस्ती भी रहती है और माता पिता के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है, बच्चा उनके पास रहता है। तो इसी बात की संकल्पना को ध्यान में रखकर हम यहाँ आए हैं कि यहाँ के बच्चों को सीकर जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके उनके घर में ही। ठीक है जी? जी, ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ने में क्या अंतर है, जरा थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं सर। देखो, ऑनलाइन में ये जो 11वीं-12वीं का बच्चा है, ये लंबे समय तक जब ऑनलाइन पढ़ता है, क्योंकि नीट और जेई में 11वीं-12वीं का बच्चा या 11वीं-12वीं पास आउट, जस्ट पास आउट बच्चा होता है। ये अपने 16, 17, 18, 19 साल की एज का बच्चा है। लंबे समय तक जब ये ऑनलाइन पर रहता है तो इसके डेविएट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ पर्सनल केयर की बहुत आवश्यकता होती है। तो ऑनलाइन में कहीं ना कहीं वो पर्सनल केयर थोड़ी सी कम रहती है। तो ऑफलाइन में शिक्षा भी मिलती है और ऑफलाइन में पर्सनल केयर भी मिलते हैं। बच्चे के डाउट्स भी बहुत अच्छे से होते हैं और बच्चे का समय का सही सदुपयोग, इस एज ग्रुप के बच्चे का सही जो समय सदुपयोग है वो ऑफलाइन में ऑनलाइन से बेहतर होता है। आईआईटी और नीट की तैयारी कितने घंटे स्टडी की जाए जिससे सर सफलता हासिल की जाए? अब मैं इसमें बीच में थोड़ा सा टोक के आपको कहूँगा कि हमारे साथ के सर हैं जी, जो कि आईआईटी में फिजिक्स के लिए आगरा में एक बड़ा नाम है। नीट में भी 710 मार्क्स लाने वाले बच्चों के मेंटोर रहे हैं। सर लंबे समय से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। इस विषय में मैं चाहूँगा कि सर कुछ बोलें। जी सर आप बताएं। देखिए, नीट और आईआईटी इंडिया के दोनों ही बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम हैं और हर साल इसमें लाखों की तादाद में, जैसे मैं नीट की बात करूं तो लगभग 25 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और आईआईटी में भी करीब करीब 11 से 12 लाख एवरेज में बता रहा हूँ, ईयर टू ईयर थोड़ा सा वेरी करता है। अब इतना टफ कंपटीशन के लिए बच्चे को एक तो अच्छी गाइडेंस और साथ ही साथ उसका स्टडी आवर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। 24 आवर्स में लगभग बच्चा 10 घंटे अपने लिए रखे, जिसमें उसका सोने का शेड्यूल, अपना खाने पीने का शेड्यूल और अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करता है बच्चा वो भी ज़रूरी है, उसको छोड़ के बाकी के 14 आवर्स, उन 14 आवर्स को वो स्टडी के लिए दे। इन 14 आवर्स में से 5 घंटे लगभग कोचिंग में वो स्पेंड करेगा। बाकी का जो टाइम बचता है वो सेल्फ स्टडी के लिए है, डाउट सेशंस के लिए है और इतनी पढ़ाई ज़रूरी है अगर बच्चा टॉप रैंक को अगर एम कर रहा है तो। सर, आपके संस्थान में इस बार कितने छात्र नीट एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं? देखिए, इस बार का जो नीट का एग्ज़ाम आया है, पेपर जो आया है, पेपर काफ़ी टफ है और अभी किसी भी कोचिंग संस्थान ने लगभग एकदम एग्जैक्टली प्रेडिक्शन नहीं किया, लगभग प्रेडिक्ट किया है। तो 500 प्लस और 550
के बीच में कुछ कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो हमारे बच्चे जो इस साल जो नीट का एग्ज़ाम दिए हैं उनमें लगभग, मैं आगरा की बात कर रहा हूँ, आगरा सेंटर की, तो लगभग करीब करीब 20 बच्चों के सफल होने की हम बात लगभग अनुमान कर रहे हैं। लेकिन सर एक आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि सर जो राजस्थान में शिक्षा का अड्डा हुआ करता था, लेकिन सर वो अब सुसाइड का अड्डा होता जा रहा है, तो थोड़ा सर छात्रों को बताएं। नहीं, एक तो इसमें क्या है कि राजस्थान में कोटा केवल, वो तो एडिट करना पड़ेगा। हाँ सर बताएं। एक तो क्या है कि अड्डा शब्द इसके लिए मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसके लिए आप ऐसे कहिए कि राजस्थान में सुसाइड का न्यूज़ स्प्रेड है। जी तो मैं आपके थोड़े जानकारी के लिए बताऊं, होता क्या है कि सुसाइड हमारी एक सामाजिक बुराई है जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सुसाइड से केवल एक परिवार का ही नुकसान नहीं होता है, पूरी मानवता भी शर्मसार होती है। इसलिए सुसाइड समाज में एक अभिशाप है, ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अब हम इसको कोचिंग के रेफरेंस में देखते हैं। सुसाइड पूरे भारत में हर जगह होते हैं, लेकिन कोटा एक ऐसा शहर बना जहां सुसाइड को न्यूज़ ने बहुत बड़े स्केल पर अपने थ्रू चलाया। तो न्यूज़ चैनल्स ने इसको खूब स्प्रेड कराया, और वो केवल कोटा के लिए है। मैं बात करूं आज के परिदृश्य में, तो राजस्थान के अंदर सीकर शहर कोचिंग के लिए सबसे ज़्यादा एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट, एजुकेशन फ्रेंडली, बच्चे का स्वास्थ्य, बच्चे की पढ़ाई, उसके लिए राजस्थान में सबसे अच्छा शहर अगर कोई इस समय है तो वो सीकर है। और सीकर में भी बच्चे को घर जैसा माहौल मिले उसके लिए गुरु कृपा कोचिंग है। तो वहाँ अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। तो थोड़ा माहौल का अंतर होता है, बच्चे को माहौल घर जैसा मिलता है तो बच्चा सुसाइड नहीं करता है। ये है सर। नीट और आईआईटी के छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सर आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहें? नीट और आईआईटी की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उसके लिए सर से मैं चाहूंगा कि सर 2 शब्द कहें। देखिए, नीट की जो तैयारी है, जैसे मैंने पहले भी बताया, नीट और आईआईटी दोनों ही बेहद कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हाई लेवल का कंपटीशन है। और इसके लिए देखिए दोनों तरफ से, मतलब 3 स्टेक होल्डर हैं इसमें, एक टीचर, एक बच्चा और एक गार्जियन। टीचर को मैं एक संस्थान के रूप में देखता हूँ, किसी कोचिंग को भी हम इसमें ले सकते हैं। तो तीनों का सही संतुलन होना और सही सामंजस्य होना जरूरी है।